अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की 6 क्लास की टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे उर्दू बी के बारे में। उर्दू बी में आज हमने पढ़ना है कहानी। कहानी का नाम है हमारा इत्तफाक और बेइत्तफाकी। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े थे जो है वो उसके सवालों के जवाबात। अब हम इस कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। कहानी के बारे में, कहानी क्या है हमारी कि किसी शिकारी ने एक जंगल में जानवरों का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। उसमें जानवरों के खाने के लिए दाने डाल दिए। जाल बिछाकर वो कुछ दूर जाकर दरख्त के नीचे लेट गया। थोड़ी देर में कबूतरों का एक गोल उधर से गुजरा। गोल यानी बहुत ज्यादा कबूतर थे, बहुत ज्यादा तादाद में इकट्ठे। उनकी नजर दाने पर पड़ी तो भूखे कबूतरों को दाने तो नजर आ गए मगर जाल नजर ना आया। वो दाना खाने के लिए झपटे तो जाल में फंस कर रह गए। क्या हुआ था? शिकारी ने एक जाल बिछाया था जानवरों के लिए, और उस जाल में क्या किया था, उसने कुछ खाने के लिए दाने डाल दिए थे और खुद जो थोड़ी दूर जाकर लेट गया था। फिर वहां से एक कबूतरों का यानी गोल उड़ता हुआ जा रहा था। उसकी नजर जब दाने पर पड़ी तो भूखे कबूतरों को दाने तो नजर आ गए थे, लेकिन जो जाल बिछा हुआ था वो नजर नहीं आया था। वो दाना खाने के लिए झपटे तो जाल में जो है वो फंस गए थे। फिर क्या हुआ था उसके बाद? जरा सी देर तक वो परेशान रहे, यानी थोड़ी देर तक वो परेशान हो गए कि अब हम कैसे निकलेंगे, अब हम क्या करेंगे। मगर अचानक उन्होंने सोचा कि अगर हम मिलकर जोर लगाएं तो जाल समेत उड़कर जा सकते हैं। यानी इकट्ठे होकर हम जोर लगाएं तो जाल समेत हम जाल के साथ ही हम उड़कर चले जाएंगे। उन्होंने मिलकर जोर लगाया और जाल समेत ही उड़ गए। शिकारी देखता ही रह गया और मायूस होकर बैठ गया, क्योंकि अब तो उसका जाल भी जो है वो चला गया था। अब उसके पास और कोई चीज मौजूद नहीं थी पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए। जब कुछ दूर चले गए तो एक कबूतर बोला, जरा तो मैं लगा रहा हूँ। ये सोचकर उसने जोर लगाना बंद कर दिया, यानी सारा जोर जो है मैं ही लगा रहा हूँ, मेरे अलावा और कोई जोर नहीं लगा रहा। इसलिए उसने ये सोचकर जोर लगाना बंद कर दिया। और फिर एक और कबूतर ने यही सोचकर जोर लगाना बंद कर दिया। होते होते सब कबूतरों ने जोर लगाना बंद कर दिया और वो जमीन पर गिर पड़े। जूं ही शिकारी ने देखा, वो भागा भागा आया और कबूतरों को जाल में लपेट कर ले गया। अब इत्तफाक में बरकत और ना इत्तफाक में नुकसान ही नुकसान होता है। इत्तफाक में बरकत कैसे हुई कि उन तमाम कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और वो उड़कर चले गए। शिकारी के हाथ में नहीं आए थे। फिर क्या हुआ? फिर जब हर एक कबूतर ने सोच लिया कि शिकार तो मैं ही कर रहा, वो जोर तो मैं ही लगा रहा हूँ और बाकी कबूतर जो है वो इतना जोर नहीं लगा रहे हैं, इसलिए जो है वो उसने भी जोर लगाना बंद कर दिया। जोर तो लगाना बंद कर दिया। इस तरह हर एक कबूतर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जोर लगाना बंद करता गया और वो नीचे गिर गए, जिससे शिकारी को फायदा हुआ और कबूतरों को जाल में वो लपेट कर चला गया था। यानी अगर हम इत्तेफाक से काम लेंगे तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। आपने इसका क्विज जरूर सॉल्व करना है। स्टूडेंट, अगर आपको इस कहानी में से कोई लफ्ज समझ में नहीं आया, ये किसी के मायने पूछने हैं, तो आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। आपको सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा।
अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सबक नंबर 12, मकड़ा और मक्खी, उसके अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले। आपने उस सबक की रीडिंग करनी है ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।